आने का भांडाफोड़ हुआ है। बुधवार को इसी इलाके में मुठभेड़ हुई थी। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है, जहां पर एक बार पहलगाम हमले के बाद लगातार पूरे जम्मू कश्मीर में हमारे जो सुरक्षा बल है वो चप्पे चप्पे पर तैनात है। पूरे जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट मोड पर है, हर जगह सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लेकिन इसके बीच ये बड़ी जानकारी कुलगाम से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर कुलगाम से ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि पाकिस्तानी आतंकवादियों के ठिकाने का भांडाफोड़ हुआ। सर्च ऑपरेशन के दौरान इस ठिकाने का भांडाफोड़ हुआ है। टंगमर्ग इलाके में आतंकी ठिकाने का भांडाफोड़ हुआ है। बुधवार को इस इलाके में मुठभेड़ हुई थी। हालांकि सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। इस इलाके में आतंकी ठिकाने का मुठभेड़ हुआ, भांडाफोड़ हुआ है, और जिसकी तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए कायराना आतंकवादी हमले की ब्रिटिश संसद ने निंदा की है और ब्रिटिश संसद में निंदा हुई है। आपको जानकारी दे दें कि हमले में मारे गए लोगों को ब्रिटिश सांसदों ने श्रद्धांजलि भी दी है। On innocent tourists in Jammu and Kashmir. The families of the victims are very much in my prayers and I sincere... और चलिए फटाफट अंदाज में नजर डालते हैं टॉप न्यूज पर। पहलगाम आतंकी हमले पर हुई सर्वदलीय बैठक खत्म। संसद भवन में हुई सर्वदलीय बैठक के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान, बोले सभी दलों के नेताओं ने हमले की निंदा की। सर्वदलीय बैठक के बाद किरेन रिजिजू का बयान आया सामने, बोले सभी पार्टियों ने कहा हम सरकार के साथ हैं। श्रीनगर में हुई सर्वदलीय बैठक। पहलगाम हमले के बाद हुई सर्वदलीय बैठक, सीएम उमर अब्दुल्ला की अध्यक्षता में बैठक हुई है। सर्वदलीय बैठक के बाद सीएम उमर अब्दुल्ला ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले एक सुर में आतंकी हमले की निंदा करते हैं। हमारे समाज में आतंक की कोई जगह नहीं। हम सैयद आदिल हुसैन की शहादत को सलाम करते हैं। सीएम उमर अब्दुल्ला ने केंद्र सरकार के फैसले का समर्थन किया, कहा पर्यटकों की मौत पर हमें गहरा दुख है। हम केंद्र सरकार के फैसले के साथ हैं। आतंकवाद को लेकर बोले सीएम उमर अब्दुल्ला, कहा सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वालों का करेंगे मुकाबला। सभी राज्य से कश्मीरियों की रक्षा करने की अपील की है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा का बयान आया सामने, कहा सैयद आदिल हुसैन की शहादत को सलाम। वो केंद्र से आतंकी हमले में मारे गए सैयद आदिल के लिए गैलेंट्री अवार्ड की मांग करेंगे। बीपीएपी प्रमुख गुलाम नबी आजाद ने कहा है कि हम उन परिवारों के साथ हैं जिन्होंने अपने बच्चों को पहलगाम में खो दिया है। जम्मू कश्मीर में सभी हिंदू और मुसलमान एक साथ हैं। दहशतगर्दों के खिलाफ हम एक साथ आवाज उठा रहे हैं। पीडीपी नेता महबूब बेग ने पहलगाम हमले को लेकर कहा कि ये एक डरावना एक्सीडेंट हुआ है। हमारी सरजमी पर कश्मीर के स्टूडेंट को प्रोटेक्शन देने की केंद्र से मांग उन्होंने की है। अवामी इत्तेहाद पार्टी के विधायक खुर्शीद रशीद ने कहा है कि पहलगाम में जो घटना हुई है वो निंदनीय है। घटना में असली हीरो सैयद आदिल है। सीपीआईएम नेता यूसुफ तारिगामी ने आतंकी हमले को लेकर दिया बयान, कहा पहली बार इस हमले के खिलाफ पूरा कश्मीर घरों से बाहर आया है और इसकी निंदा की है। केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि वो अपनी जिम्मेदारियों को संभाले। पहलगाम आतंकी हमले पर पीएम मोदी का दुनिया के सामने आतंकवाद पर बड़ा ऐलान, कहा आतंक की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। आतंक के आकाओं की कमर तोड़ कर रहेंगे। आतंकी और उनके आकाओं को पीएम मोदी का कड़ा संदेश, कहा आतंकियों को खोज खोज कर सजा दी जाएगी। पीएम ने कहा आतंकियों ने पहलगाम में मासूम देशवासियों को बेरहमी से मारा है। पीड़ित परिवार के साथ पूरा देश खड़ा है। पीएम मोदी ने कहा आतंकियों को उनकी कल्पना से बड़ी सजा मिलेगी। आतंकियों को मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। पाकिस्तान के पूर्व सैनिक आदिल राजा का दावा कि जनरल मुनीर के इशारे पर यह पहलगाम हमला हुआ है। जनरल मुनीर अपना कार्यकाल बढ़ाना चाहता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ गृह मंत्री अमित शाह ने मुलाकात की है। गृह मंत्री ने राष्ट्रपति को पहलगाम आतंकी हमले के बारे में जानकारी दी है। राष्ट्रपति से मुलाकात के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मौजूद रहे। पहलगाम आतंकी हमले के बाद बीएसएफ का एक्शन बीटिंग रिट्रीट में नहीं होगा समारोह। अटारी बॉर्डर पर अब हाथ नहीं मिलाया जाएगा। अब अटारी बॉर्डर पर गेट नहीं खोले जाएंगे। पहलगाम आतंकवादी हमले का असर दिखा अटारी वाघा सरहद पर। पहली बार बीएसएफ और पाकिस्तान रेंजर्स में बिना हाथ मिलाए गेट खोले गए और उतारे गए दोनों देशों के राष्ट्रीय ध्वज।
आतंकी हमले के बाद भारत के कड़े कदम उठाने के बाद पाकिस्तान बौखला गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी की इमरजेंसी बैठक बुलाई गई है, जिसमें परेशान दिखे हैं पाकिस्तान के पीएम। पाकिस्तान ने सिंधु जल समझौता के निलंबन का किया खारिज, बोला कि पानी पाकिस्तान का राष्ट्रीय हित है और इसका उल्लंघन युद्ध माना जाएगा। सामने आई पाकिस्तान की बौखलाहट, भारतीय नागरिकों के SAARC वीजा रद्द किया। धूर्त